Assalamualaikum everyone. In today's video, I will tell you how to avoid your mistakes in FSC. मैं आपको बताऊंगी कि आप जो FSC के दौरान जो मिस्टेक्स करते हैं उसको आप किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह अवॉइड करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वन बाय वन बोलती जाऊंगी, ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हमारे पास होता है डोंट टेक FSC इजी। ठीक है, आपने जो FSC है ना उसको आसान नहीं लेना। तो क्या होता है, जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स होते हैं जब वो मैट्रिक करके आते हैं FSC में एडमिशन लेने के लिए, तो ये समझते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो सेम टू सेम होगा जिस तरह हमने मैट्रिक में पढ़ा था, सेम कि इजी होगा सिस्टम। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि FSC जो टोटली डिफरेंट है मैट्रिक से। मैट्रिक जो है वो इजी है, इजी लेवल है। जो FSC है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल लेवल है। मैट्रिक लेवल में तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्रैमिंग कर लेते हैं, लेकिन FSC में भी होती क्रैमिंग ही है, लेकिन उधर जो है वो कॉन्सेप्ट को सही क्लियर करना होता है, क्योंकि आगे जाके स्टूडेंट्स ने एंट्री टेस्ट देना होता है। तो इस वजह से कुछ स्टूडेंट्स ने देना होता है मेडिकल की, तो इसी वजह से जो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत आसान समझते हैं FSC को, लेकिन उनको चाहिए कि FSC को ईजी बिल्कुल ना लें। ठीक है, तो ये गलती नहीं करें। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास आता है क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट। अपना कॉन्सेप्ट आपने क्लियर रखना है, ठीक है, थ्रू आउट FSC। मैट्रिक में तो होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बस क्रैमिंग ही होती है ज़्यादा। मैट्रिक में ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो क्रैमिंग करते हैं। जो FSC लेवल में आते हैं तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि वो FSC को बहुत इजी लेते हैं, लेकिन FSC उनको चाहिए कि अपना जो FSC में आए हैं उनको कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, क्योंकि दे आगे जाना होता है उन्होंने, और फिर उन्होंने MD-CAT अपना देना होता है, क्योंकि वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बेस करता है कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि कॉन्सेप्शन MCQs होते हैं ऑल, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट से। एंड देन जैसे मैंने आपको बताया कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगर आपको सही समझ नहीं आ रही अपने टीचर्स की, तो आप यूट्यूब में जाएं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि आप यूट्यूब में जाके सबक फाउंडेशन है, मकतब फाउंडेशन है, और पंजाब कॉलेज के बेस्ट लेक्चर्स हैं FSC के लिए। 9-10 के लिए सबक फाउंडेशन और मकतब फाउंडेशन, और जो 11-12 के लिए, और 9-11-12 के लिए भी मकतब और वो सबक भी, और पंजाब कॉलेज वाला भी। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाएं, वहाँ से लेक्चर्स लें, अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करें सही तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट पे मैं आती हूँ स्टार्ट स्टडिंग इन जून। तो क्या होता है, जो FSC के स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो उन्होंने FSC फर्स्ट ईयर के पेपर्स देके तो वो फारिग हो जाते हैं। ठीक है, और वो इंतज़ार करते हैं कि जून और जब अगस्त और सितंबर में जाके उनके कॉलेजेस खुलते हैं तो तब वो जाके स्टडीज़ अपनी स्टार्ट करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप अपनी जो स्टडीज़ हैं वो जून में ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि अक्सर मई में आपके एग्ज़ाम्स हो जाते हैं फर्स्ट ईयर के। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट होता है वो फ्री होता है, तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो कोई एकेडमी ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो ताकि उसके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हो, वो पहले से सही पढ़ सके, और उसको अगर लग रहा है उसके FSC फर्स्ट ईयर के पेपर्स भी अच्छे नहीं हुए तो उसको चाहिए कि वो जल्दी एकेडमी ज्वाइन कर ले, ताकि FSC पार्ट 2 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, जो हमारे पास पॉइंट है वो है मेमोराइजेशन। तो जो स्टूडेंट है वो मैट्रिक करके FSC ज्वाइन करता है तो उसको चाहिए कि वो हर चीज़ को सही तरीके से याद रखें। ठीक है, पता है ना, FSC ये बहुत इंपॉर्टेंट मेमोराइजेशन पार्ट होता है FSC। ठीक है, इसमें अपने अपने कॉन्सेप्ट को सही तरीके से क्लियर करने होते हैं, ताकि आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा एंट्री टेस्ट में फ़ायदा हो। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही तो एंट्री टेस्ट में आते हैं, तो जब आप अपने पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना शुरू हो जाएंगे, डेली बेसिस में रिवीजन करेंगे, तो ही आपका जो सही आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकेंगे, ताकि आगे आपको जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में आता है फिफ्थ, और वो है रिवाइज रिवाइज रिवाइज। अब रिवाइज का मतलब है जो आपने जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा डेली बेसिस में रिवाइज़ करें। तो इसके आगे से मैं 3 पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है डेली बेसिस रिवीजन। जो आप पढ़ रहे हैं, जब अब आपको काम मिला है कॉलेज की तरफ से, अब आपने वो घर जाके ज़रूर अपना रिवाइज़ करना है, ज़रूर रिवाइज़ करना है। आपने कल के लिए कोई काम नहीं छोड़ना। डेली बेसिस रिवीजन का मतलब आपने जो काम आपको मिला है उसको दोबारा से याद किया, तो उसको डेली बेसिस पे रिवाइज़ करें। ठीक है, ताकि आपको याद रहे और आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट हो। उसके बाद बी पॉइंट है हमारे पास टेस्ट रिवीजन। अब जो
डेली बेसिस पे जो आपको टेस्ट दिए जाते हैं कॉलेज की तरफ से ज़्यादा आपकी कोशिश हो कि आप टेस्ट दें। अगर आपने कोई अकेडमी ज्वाइन की है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो अकेडमी जाके आप टेस्ट दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट की रिवीजन करें। जो आपने टेस्ट किए हैं, जब आपको टेस्ट वापस मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने टेस्ट को दोबारा से पढ़ें कि उस पेपर में क्या, उस टेस्ट में क्या ऐसी चीज़ आई थी जो आपको नहीं आती थी, तो उसको आप रिवाइज़ करें, ठीक है। तो सी पॉइंट है हमारे पास वीकेंड रिवीजन। अब ये होता है ना कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे ये आपके डेज़ होते हैं जिसमें आपको वर्किंग डेज़ होते हैं, जिसमें जो स्टडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करवाई जाती है। अब ये मतलब है कि वीकेंड रिवीजन का कि जो सैटरडे संडे आपके पास आ जाता है तो आप इसमें ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। जो आपने पढ़ चुके हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को आपने जो पढ़ा है वही संडे और सैटरडे को आपने रिवाइज़ करनी है चीज़ों को, ठीक है। तो उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आता है 6 पॉइंट, द आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर। इसका ये मतलब है कि अब पेपर, जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि पेपर जाके सॉल्व कराना ही सही है, बिल्कुल मतलब कि आपने अगर प्रेजेंटेशन का ख्याल ना रखा, आपने दूसरे तरीक़ों का ख्याल नहीं रखा, डायग्राम कैसे बनानी है उसका ख्याल ना रखा, तो आपके लिटिल बिट जो है वो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। आपने सबसे पहले इम्प्रूव करनी है, अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करनी है, अपने किस तरह अपने पेपर को सॉल्व करना है वो देखना है। जैसे कि मैं आपको प्रेजेंटेशन भी सिखा रही हूँ तो आप वहाँ से मैंने देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में किस तरह पेपर में आपने अटैम्प्ट करना है, आपने कौन सा इंक पेन यूज़ करना है, अपने पॉइंटर यूज़ करना है, ब्लैक पॉइंटर, ब्लैक मार्कर, किन किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है पेपर में, इसकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा आए, ठीक है। तो आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर का ही यही मतलब है कि आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है 8 पॉइंट, मेक एन इफेक्टिव शेड्यूल। इसका मतलब है कि आप जो अगर आपके एग्ज़ाम्स आ गए हैं, ठीक है, तो आपको एक ऐसा चाहिए कि ऐसा करना चाहिए कि आप एक इफेक्टिव शेड्यूल, एक बेस्ट शेड्यूल अपने लिए बनाएं स्टडीज़ के लिए। और अगर आपसे एक शेड्यूल नहीं बनता, कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप नेक्स्ट शेड्यूल बनाएं। वो भी नहीं बन रहा तो उसे नेक्स्ट शेड्यूल बनाएं। आप कोशिश करें कि उसी शेड्यूल को फॉलो करें। इंशाल्लाह जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत बेस्ट तैयारी होगी। उस हिसाब से पेपर के हिसाब से, बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले आप अपना टाइम टेबल बनाएं तो उसी के हिसाब से आप तैयारी करें। सो माई लास्ट पॉइंट इज़ डोंट थिंक ऑफ रिपीटिंग। जो अब एफएससी के स्टूडेंट्स जो होते हैं, जैसे कि फ़र्स्ट ईयर के उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, या फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम से पहले की मैं बात करती हूँ, जब वो मैट्रिक में आते हैं ना, मैट्रिक में जब स्टडीज़ कर ली होती है उन्होंने, जब वो एफएससी में ये जब ज्वाइन करते हैं कॉलेज, तो वो उनके जहन में ये सोच होती है कि एफएससी, ये भी सोच होती है कुछ कि एफएससी बहुत डिफ़िकल्ट है, मेडिकल, ठीक है ना, बहुत मुश्किल है। और वो सोचती है कि मैं अपना, मेरे से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर्स भी अच्छे नहीं होंगे तो मैं रिपीट करूँगी या रिपीट करूँगा, ठीक है। तो अब आपने बिल्कुल ये सोच नहीं रखनी दिमाग में। जब आप फर्स्ट ईयर, जब फर्स्ट के एग्ज़ाम्स आप दे दिए, आपके एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए, तो आप जहन में पहले स्टूडेंट्स उठा लेते हैं कि अब मेरे अच्छे नहीं हुए तो अब मैंने फ़र्स्ट ईयर भी रिपीट करनी है और सेकंड ईयर दोबारा से रिपीट करनी है। तो अपने जहन से ये बिल्कुल निकाल दें कि आपने इंशाल्लाह अच्छा, और आपने पॉजिटिव सोच अपने जहन में रखनी है, अपने ऊपर आपने बिलीव करना है कि जो आप कर रहे हैं वो बेस्ट है, ठीक है। अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखें, शेड्यूल सही बनाए, रिवीजन रोज़ के रोज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी भी बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पॉइंट्स थे, आपको मैंने बता दिया कि आप क्या मिस्टेक्स करते हैं एफएससी के दौरान, तो आपने इस मिस्टेक्स को ख़त्म करना है अपनी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।